नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। राष्ट्रपति पद के चुनावों में लीडिंग कैंडिडेट हम बात करें यहाँ पर चुने गए हैं मसूद पज़ेश्कियान की बात करें। ये रिफॉर्मिस्ट हैं, सुधारवादी हैं, अपने आप में काफी ये सुधारवादी माना जाता है इनको। अपने चुनावों में ईरान में लगातार कुछ लंबे समय से कंजर्वेटिव्स राष्ट्रपति बने हुए थे, चाहे राइसी साहब की बात करें या हसनी साहब की बात करें या उसके पहले अहमदी निजाद से लेकर कई राष्ट्रपति जो कि रिफॉर्मिस्ट कम थे, जो काफी हद तक कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने का जो मसूद पज़ेश्कियान है, जो डॉक्टर हैं पेशे से लेकिन चुने गए हैं राष्ट्रपति इस देश के, क्या परिवर्तन आएगा भारत ईरान संबंधों पर और क्या चेंज होगा दोस्तों बात करेंगे। दो तीन शब्दावली हमारे काम आएंगी, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है शब्दावली। ये शाहिद बहिश्ती पोर्ट, चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करेंगे आपके साथ चुनावों के मद्देनजर। आइए चर्चा शुरू करते हैं हम लोग। ईरान की बात करें यहाँ पर, तो ईरान में राष्ट्रपति चुना गया है पज़ेश्कियान साहब को, बताया पेशेंस डॉक्टर साहब, ये इनको चुना गया। रिफॉर्मिस्ट हैं, सुधारवादी हैं, काफी सुधार करते हैं और ये वो व्यक्ति हैं जो महिलाओं के हिजाब को लेकर जो विवाद चला था पीछे ईरान में, उसके समर्थन में थे। महिलाओं के हिजाब को हटाने के समर्थन में थे, ये उन लोगों में से कुछ हैं। ये तो निश्चित तौर पर एक रिफॉर्मिस्ट माना जा सकता है इनको। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इंडिया और संबंधों की चर्चा करें आपके साथ, तो संबंधों में क्या है यहाँ पर इंडिया और इस देश के संबंधों में की पॉइंट सुन लीजिए। भारत और अगर मैं ढूंढा जाए यहाँ पर ईरान और इंडिया संबंधों में क्या क्या काम के पॉइंट्स हैं आपके लिए। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, चाबहार पोर्ट, दो राय नहीं है। चाबहार बंदरगाह काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट है अपने आप में। इसके अलावा ईरान इंडिया संबंधों में अगर पज़ेश्कियान साहब राष्ट्रपति बनते हैं और ये सैंक्शन हटते हैं इस देश पर, जो बन गए राष्ट्रपति, हटते हैं सैंक्शन इस पर, क्योंकि रिफॉर्मिस्ट हैं, पश्चिमी देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई देगा आपको, ईरान, इंडिया और एक वेस्टर्न कंट्रीज का अलायंस दिखाई देगा यहाँ पर आपको, जो इंडिया की मदद कर सकते हैं। क्योंकि वेस्टर्न कंट्री ईरान पर लगाएंगे सैंक्शन, जो लगे हैं उनको हटाएंगे। जो सैंक्शंस लगा रखे हैं कई देशों ने यहाँ पर, उनको हटाया जाएगा। और सैंक्शन यदि हटाए जाते हैं तो फायदा किसको होगा दोस्तों? इंडिया तेल और गैस ले पाएगा, साथ ही साथ चाबहार पोर्ट पर भी बात को आगे बढ़ा पाएगा। जी हाँ, तो हो सकता है कि फायदा मिले इंडिया को इस संबंध में। तीसरा, इनके आने से जो फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं वो है कहीं ना कहीं कि अगर ये आतंकवाद को लेकर जो उनकी पॉलिसीज होंगी रिगार्डिंग, रिफॉर्मिस्ट हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान प्रेशर बनेगा, अफगानिस्तान प्रेशर बनेगा यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक काउंटर मैकेनिज्म तैयार हो सकता है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों मिलकर कार्य कर सकते हैं, संभावना बहुत दूर की है, लेकिन एक बात जरूर कही जा सकती है कि पाकिस्तान को मुश्किलें बढ़ेंगी यहाँ पर रिफॉर्मिस्ट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के आने से। इसका दोस्तों और क्या यहाँ पर असर होगा? ईरान की इकोनॉमी रिवाइव करेगी, क्योंकि बहुत समय सैंक्शन लगा है, और ईरान की इकोनॉमी रिवाइव करने का सीधा मतलब है ईरान हमारा ब्रिक्स का मेंबर है, डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ सकता है। जी हाँ, तो इंडिया को फायदा मिलेगा ईरान एज अ न्यू मार्केट के रूप में, तो ईरान एक मार्केट में उभरेगा तो देश को फायदा मिलेगा हमारे यहाँ पर। तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है ईरान पॉलिसी या ईरान के राष्ट्रपति के बदलने से। आई बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स हमने देखा दोस्तों, तो पज़ेश्कियान साहब की बात करें, रिफॉर्मिस्ट कहा गया इनको, मैंने रिफॉर्मिस्ट कहा गया इनको यहाँ पर। तो ये राष्ट्रपति जो राइसी साहब की डेथ हुई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, उसके 1 महीने बाद निर्वाचन पूरा हुआ एक प्रकार से इनका। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके संबंधों में हम देखें, इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो भारत और ईरान के संबंधों में दोस्तों, जब से यूएस के सैंक्शंस लगे हैं यहाँ पर, तब से स्थिति लगातार खराब हो रही है। उम्मीद करेंगे पज़ेश्कियान साहब के सत्ता में आने के बाद ये सैंक्शन हटेंगे और भारत के साथ इनके संबंध अच्छे बन सकते हैं। कारण है मेन जो हमको जोड़ता है वो है चाबहार पोर्ट। जी हाँ, चाबहार परियोजना जो भारत ईरान को जोड़ती हुई हमको यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ अन्य पॉइंट्स दोस्तों मेरे पास बात करने के लिए आपके साथ ईरान संबंधों में। चाबहार पोर्ट के अलावा ईरान पाकिस्तान संबंध है मैंने आपको यहाँ पर। तालिबान, जी हाँ, तालिबान से भारत के संबंध ठीक ठाक हो रहे हैं पिछले कुछ समय से, लगातार हम बातचीत कर रहे हैं तालिबान के साथ। तो ऑफकोर्स चाबहार पोर्ट का यूज तालिबान भी करना चाहेगा, क्योंकि तालिबान के पाकिस्तान से रिलेशन खराब चल रहे हैं इस समय, समझ में आता है सभी को। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं हमले हो रहे हैं, हवाई हमले हुए, तालिबान और पाकिस्तान के संबंध अपने लोएस्ट लेवल पर हैं। तो ऐसे में तालिबान लैंडलॉक कंट्री को रूल करता है, अफगानिस्तान को रूल करता है, लैंडलॉक कंट्री है, और अफगानिस्तान से सामान को बाहर निकालने के लिए उसको बंदरगाहों की आवश्यकता है, उसको भी ट्रेड करना है, और ऐसे में पाकिस्तान संबंध खराब होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कह सकते हैं कि तालिबान किस तरफ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पर निश्चित तौर पर अफगानिस्तान जाएगा, ईरान की साइड से माल लेकर, और यहाँ हमारा चाबहार बंदरगाह जो मदद करेगा तालिबान भारत के संबंधों को बेहतर करने में। जी हाँ, तो ईरान के साथ संबंध हमारे अफगानिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करेंगे आने वाले सालों में, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं रिफॉर्मिस्ट प्रधानमंत्री यहाँ पर, रिफॉर्मिस्ट राष्ट्रपति सत्ता में आते हैं तो। जी हाँ, इसके अलावा हमारे काम का क्या रहेगा इसके अंदर, तालिबान के साथ साथ
चाबहार के साथ साथ, ईरान पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका के सैंक्शन हटने से पश्चिमी देश और करीब आएंगे ईरान के, और कहीं ना कहीं भारत को इसका फायदा मिल सकता है। इसके अलावा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जी हाँ पूरा जोड़ दो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC की बात हो रही है। ये INSTC दोस्तों क्या है, देखिए एक बार मैप में मेरे संग आप लोग, ये है INSTC आपका, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर आपका, जो चलता है रशिया के मॉस्को से कैस्पियन के देशों से होता हुआ चाबहार, और चाबहार से फिर पहुंचेगा ये मुंबई तक। जी हाँ, तो ये जो लगभग 72,000 किलोमीटर का ये ट्रेड पास है अपने आप में, ट्रेड ये डिस्टेंस है, ये ईरान से गुजर रही है, भारत को जोड़ रही है रशिया से। जी हाँ, 2001 में साइन हुआ था ये एग्रीमेंट, 2001 में साइन हुआ था, 3 देश थे तब, रशिया, ईरान और इंडिया ऑफ कोर्स, लेकिन अब काफी देश जुड़ गए हैं इसके साथ, सेंट्रल एशिया के देश आ गए हैं, यहाँ के देश आ गए हैं, और ऑफ कोर्स कॉकेशस के देश भी आ गए हैं। तो काफी देश जुड़ते जा रहे हैं इस कॉरिडोर परियोजना में, जिससे अपना माल वो अरब सागर तक, ऊपर रशिया तक पहुंचा सकें। तो इंडिया ऑफ कोर्स फाउंडिंग मेंबर है इस पूरे पार्टनरशिप का, तो इंडिया को फायदा मिलेगा ईरान के में रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट आने का। जी हाँ दोस्तों, तो एक पॉइंट जोड़ सकते हैं अपने यहाँ पर, क्या बदलाव से क्या इंडिया को फायदा होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट जो काम का है वो है यहाँ पर I2U2। जैसा कि आप जानते हैं इजराइल के साथ, UAE के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो I2U2 बना लिया हम लोगों ने, लेकिन ऑफ कोर्स ईरान नाराज होता है इस बात से। तो ईरान के साथ सैंक्शन हटने के बाद जो व्यापार बढ़ेगा तो बैलेंस कर पाएंगे। तरफ I2U2 हो गया हमारे पास मिडिल ईस्ट में, जहां इजराइल से संबंध हमारे अच्छे हैं, और ईरान हो गया हमारे पास, जहां ईरान के साथ संबंध अच्छे होंगे। तो ऐसे में ईरान के साथ हमारे पास कई मंच साझा करते हैं ईरान और भारत, यहाँ पर ईरान और भारत कई मंच साझा करते हैं दोस्तों, यहाँ पर कई प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं हम लोग, जैसे कि SCO का प्लेटफॉर्म साझा करते हैं आजकल। ब्रिक्स में अब ईरान आ गया हमारे साथ, उम्मीद करेंगे ब्रिक्स में अच्छा हम पार्टनरशिप कर पाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा एक पूरा अपना प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, जहां पर हम लोग साझा एक दूसरे के देखते हैं। और ऐसे में ईरान के साथ कोई नया गुट या नया संगठन बनता है जिसमें पश्चिमी देश शामिल होते हैं, क्योंकि सैंक्शन हटने के बाद ये भी देश आएंगे, ईरान आएगा और इंडिया आएगा, तो निश्चित तौर पर इंडिया को एक नया गुट ईरान के संग पार्टनरशिप करने का मौका मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को देखा जाए तो मुझे लगता है कि ईरान के साथ, ईरान में सुधारवादी सरकार होने से फायदा मिलेगा भारत को दोस्तों। इसके अलावा एक कीवर्ड और था हमारे पास, एक कीवर्ड और है मेरे पास, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, शहीद बहिश्ती पोर्ट। ये क्या है दोस्तों, ये चाबहार पोर्ट जो आपका है स्क्रीन पर, चाबहार पोर्ट आपने देखा अभी स्क्रीन पर, ये चाबहार पोर्ट दो है, उससे आप कहते हैं रेलवे स्टेशन में 2 टर्मिनल होते हैं, 2 प्लेटफॉर्म होते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, ऐसे एयरपोर्ट पर टर्मिनल्स होते हैं, वी टर्मिनल 2, 1, 3, 4 ऐसे होते हैं। ऐसे ही बंदरगाहों पर होते हैं पोर्ट सीरियल, क्योंकि ये जहाज इस तरफ जाएगा, कंटेनर 1, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। तो चाबहार में 2 कंटेनर पोर्ट हैं, चाबहार नाम लोकेशन का है, लेकिन वहां पर 2 पोर्ट हैं आमने सामने, और उन 2 पोर्ट को नाम दिया गया, देख लीजिए एक बार मेरे संग आप लोग, यहाँ पर 2 पोर्ट को जो नाम दिया गया है, शहीद बहिश्ती और कहाँ गया, ये रहा। तो दोस्तों 2 पोर्ट हैं वहां पर, शहीद कालंतरी की बात करें वहां पर, और एक है वहां पर शहीद बहिश्ती। तो भारत ने जो पोर्ट लिया इन 2 में से कौन सा लिया है, शहीद बहिश्ती को लिया है, कालंतरी हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिए चाबहार बोल देते हैं हम लोग, तो चाबहार में 2 पोर्ट हैं आमने सामने वाले एक साथ लोकेशन पर। इंडिया उसमें से कौन सा कंटेनर डॉक तैयार कर रहा है, शहीद बहिश्ती पोर्ट को हम तैयार कर रहे हैं। शहीद कालंतरी पोर्ट डेवलप ऑलरेडी हो चुका, 1980 के दशक में डेवलप हो चुका है वो। दूसरा जो डेवलप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर शहीद बहिश्ती कर रहे हैं, जो इंडिया को दिया गया है, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान मिलकर कर रहे हैं। जी हाँ, तो थोड़ा याद रखिएगा, चाबहार एकमात्र ईरान का बंदरगाह है यहाँ पर, और यहाँ से ग्वादर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मैप में देखा पीछे आपने दोस्तों, यहाँ से ग्वादर पोर्ट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में कई लाभ हैं चाबहार पोर्ट के। चलिए अगर मैं एक समरी कर दूं छोटी सी आपके लिए कि चाबहार पोर्ट के बेनिफिट क्या बता पाएंगे मुझे आप। चाबहार पोर्ट के बेनिफिट, एक तो ग्वादर के पास है सर, ये स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है, इसका स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है ये। दूसरा अगर हम देखें तो ये ईरान के बलूचिस्तान में आता है, जो बलूच लोग हैं पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पास है ये इलाका, तो स्ट्रेटेजिक रूप से इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। चाबहार अफगानिस्तान जाने का एक तरीका है, जिससे भारत की पाकिस्तान पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, हम सीधे जा सकते हैं चाबहार के जरिए अफगानिस्तान तक, जो कि इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के लिए। इसके अलावा इंडिया इसको जोड़ रहा है अपने गलियारे से, बड़े गलियारे से, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से, इंडिया को यह फायदा मिलेगा। इसके अलावा चाबहार का इंपॉर्टेंस क्या है, चाबहार से इंडिया ईरान संबंध बेहतर होंगे, जो कि ऑफ कोर्स एक बड़ी बात है, इंडिया का एक प्रोजेक्ट है अपने आप में यहाँ पर।
इंडिया एक निवेश कर रहा है, ईरान के साथ संबंध और अच्छे होंगे, डिप्लोमेटिक संबंध और बेहतर होंगे चाबहार के बनने से। इसके अलावा चाबहार के बनने से और क्या फायदा होगा? चाबहार के बनने से एक फायदा ये भी हो सकता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस या एक प्रकार से अरेबियन सागर में पकड़ और मजबूत होगी। जी हाँ, तो अरेबियन सागर में हमारी पकड़ मजबूत होगी इस बंदरगाह के बनने के साथ। हो पाएगा दोस्तों हमारा, और अल्टीमेटली हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच पाएंगे, मध्य एशिया तक जाने का हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा चाबहार के बनने के बाद। तो चाबहार के फायदे आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक क्लियर होगा आपके लिए। पहला वर्ल्ड न्यूज का टॉपिक दोस्तों क्लियर है मुझे, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां से? चाबहार के हम फायदे गिन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर भारत और ईरान संबंधों पर। चलिए बाहर आते हैं दोस्तों, दूसरी खबर पे आते हैं। तो ये ग्वादर हो गया, मैप दिखा दी दोस्तों मैंने आपको सारे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था पीटी 17 में आपके लिए, पीटी 217 में क्वेश्चन आया था दोस्तों 7 साल पहले आज से। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग चाबहार पोर्ट बाय इंडिया? चाबहार बंदरगाह बनाने में भारत का क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है इंडिया को? इंडिया का ट्रेड अफ्रीकी देशों से बढ़ जाएगा। अरे अफ्रीका कहां से आ गया इसमें? दूसरा, इंडिया का रिलेशन जो है यहाँ पर सऊदी अरब, जब अरब कंट्री है, तेल उत्पादक कंट्री, उनसे बेहतर हो जाएगा। तेल उत्पादक देशों से बेहतर नहीं होगा। ईरान लिखा होता है या गैस लिखा होता तो भी मान लेते हैं हम लोग, लेकिन तेल उत्पादक देशों से कोई फायदा नहीं होगा। इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान और मध्य एशिया जाने के लिए हमारी पाकिस्तान में निर्भरता कम हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल परफेक्ट आंसर यही है अपना। हमारी भूमिका कम हो जाएगी, इंपॉर्टेंस कम रह जाएगी पाकिस्तान की। मध्य एशिया और अफगानिस्तान जाने के लिए भारत को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पर किसकी दोस्तों? पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको। चलिए, बाकी गैस पाइपलाइन छोड़ दीजिए, काम का नहीं है, तो आंसर सी होगा इसका। जी हाँ, 17 में आया हुआ क्वेश्चन है बीटी में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।